रिश्ता वही सोच नहीं। यानी कि आज के क्लास में जो जो न्यूमेरिकल्स हम लोग जेईई मेंस रिलेटेड करने वाले हैं, उस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के बाद आप लोग सेमीकंडक्टर डिवाइस से कोई भी न्यूमेरिकल्स श्योर शॉर्ट होने वाला है जेईई मेंस के लिए। ओके, सो आज के क्लास में मेनली हम लोग प्रिलिमिनरी आइडिया सेमीकंडक्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास जो जो हम लोग को चाहिए। उसके बाद हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे और फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं बेस्ड अपॉन सेमीकंडक्टर। सो हम लोग कुछ फार्मूला, कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को सिर्फ डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट में जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बेसिक सेमीकंडक्टर का पार्ट को छोड़ के हम लोग कुछ एडवांस लेवल में जाके कुछ पढ़ते हैं। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को पता है सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है एन टाइप पी टाइप होते हैं। सो यहाँ पे डोपिंग वोपिंग कुछ होता है उस तरीके का। सो उस पार्ट में हम लोग नहीं जाते हैं। हम लोग यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन लिखते हैं, सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बेस्ड ऑन जेईई मींस। ओके, कुछ टॉपिक्स के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है उसका एक ग्राफ, एन टाइप सेमीकंडक्टर का कुछ ग्राफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद डोनर एनर्जी लेवल, कंडक्शन लेवल किस तरीके का होता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे, एन टाइप। और एक हो गया पी टाइप। क्लियर? सो एन टाइप में जो एनर्जी बैंड डायग्राम है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे हम लोग, एनर्जी बैंड डायग्राम वो किस तरीके का होता है। सेमीकंडक्टर के लिए नहीं, एन टाइप के लिए। फाइन, एन टाइप के लिए जो यहाँ पे हम लोग को पता है कि एक कंडक्शन बैंड होता है सी बी और एक हो जाता है वैलेंस बैंड। ओके, ये हो गया वैलेंस बैंड। सिमिलरली पी टाइप में भी एक होता है कंडक्शन बैंड और यहाँ पे और एक होता है वैलेंस बैंड। हम लोग लिख देते हैं। इन दोनों में जो गैप है उसको हम लोग बोलेंगे फॉरबिडन जोन। ओके, सो आफ्टर डोपिंग जो एन टाइप में क्या होता है, आफ्टर डोपिंग के बाद यहाँ पे अब देखिए एन टाइप में क्या होता है, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा रहता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स एन टाइप में। सो अभी डोपिंग करने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और भी ज़्यादा बढ़ गया। फाइन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने के कारण ये जो वैलेंस बैंड में क्या रहता है, जनरली इलेक्ट्रॉन्स रहता है यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे भी वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, पी टाइप में भी। तो यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये जो वैलेंस बैंड है वो बढ़ के इस जगह पे चला जाएगा। ठीक है, इस जगह पे वैलेंस बैंड चला जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा। तो इस लेवल को हम लोग एक नाम देंगे। इसका नाम है, इस लेवल का नाम है डोनर एनर्जी लेवल। ओके, डोनर एनर्जी लेवल। फाइन, सो ये जो फॉरबिडन गैप है वो कम हो गया। अब एनर्जी लेवल यहाँ पे जो गैप है बहुत कम हो गया। एज अ रिजल्ट ऑफ विच कंडक्टिविटी या फिर कंडक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, सो पी टाइप में चलते क्या होता है, पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स अब ज़्यादा है। यानी कि नंबर ऑफ होल्स जब ज़्यादा होगा तो कंडक्शन बैंड नीचे चला आएगा। ठीक है, कंडक्शन बैंड नीचे चला आएगा, यानी कि कंडक्शन बैंड में तो होल्स होता था। ठीक है, ज़्यादा होल्स, अभी ये होल्स यहाँ पे आ जाएगा। सो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए सिर्फ इतना ही एनर्जी गैप यहाँ पे एनर्जी चाहिए। सो अल्टीमेटली देखिए एनर्जी गैप जो है फॉरबिडन जोन फिर से कम हो गया, यानी कि कंडक्शन फिर से बढ़ गया। करेक्ट, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। फाइन, सो ये रह गया एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। सो अभी हम लोग डायोड के पार्ट में जाते हैं, यानी कि पीएन जंक्शन डायोड। उसको थोड़ा शॉर्ट में हम लोग इसको समझेंगे, पीएन जंक्शन डायोड। ओके, पीएन जंक्शन डायोड के बारे में हम लोग कुछ देखेंगे। सो
हम लोग को पता है कि कुछ इस तरीके का होता है, एक पी साइड होता है और एक एन साइड होता है। सो यहाँ पे एक जंक्शन बन जाता है, राइट, जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। वो हम लोग को पता है, इस साइड में प्लस, अगर ये पी साइड है, अगर ये पी साइड है तो ये प्लस, और इस साइड में एन साइड है तो ये माइनस चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, और यहाँ पे होल्स। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया बेसिक कुछ, इसको हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, आप लोग को पता है, ठीक है। और यहाँ पे एक फिक्टिशियस बैटरी टाइप हम लोगों को मिल जाता है, कुछ इस तरीके का पॉजिटिव पार्ट और ये नेगेटिव पार्ट। ओके, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पास होते हैं। तो ये फिक्टिशियस बैटरी यहाँ पे हम लोग मान के चल सकते हैं, यहाँ पे एक फिक्टिशियस बैटरी है। फाइन। तो ये जो थिकनेस है डिप्लीशन लेयर का, ये थिकनेस, डिप्लीशन लेयर का थिकनेस कितना ऑर्डर का होता है, ये अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻6 मीटर का होता है। वैल्यू आप लोगों को कुछ याद रखना है, ठीक है, 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 ऑर्डर पे। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो विड्थ है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, ये डोपिंग के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डोपिंग। जितना ज़्यादा डोपिंग हो जाएगा उतना विड्थ कम हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद टेम्परेचर्स के साथ किस तरीके से वेरी करता है, डिप्लीशन लेयर प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स आप लोगों को याद रखना है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सा थिंकिंग यहाँ पे कुछ आप लोग को जेईई मेंस में पूछ सकते हैं कि ये जो आप लोग का डायोड है, इसको हम लोग कैपेसिटर के साथ कंपेयर कर सकते हैं। किसके साथ, कैपेसिटर। अब बोलोगे, आप लोग बोलोगे ये कैसे हो गया, कैपेसिटर किस तरीके से हम लोग कैपेसिटर के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अब देखिए कैपेसिटर क्या है कि इस तरीके का होता है, जहाँ पे एक प्लेट होता है प्लस, फाइन, और एक प्लेट होता है माइनस, ठीक है। ये प्लस प्लेट को हम लोग P से कंपेयर करेंगे और माइनस प्लेट को हम लोग N साइड से हम लोग कंपेयर करेंगे। और बीच का जो डिप्लीशन लेयर है, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे किसके साथ, इसको कंपेयर करेंगे डाई इलेक्ट्रिक स्लैब के साथ। अब देखिए अगर यहाँ पे एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस करते हैं तो यहाँ पे सरफेस पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो इस तरीके से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं किसके साथ, कैपेसिटर के साथ हम लोग कंपेयर कर सकते हैं पीएन जंक्शन को। एक इम्पॉर्टेंट सब पॉइंट है। अभी कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देता हूँ कि जो वाइटल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि ये जो पोटेंशियल पार्ट है, यानी कि जो पोटेंशियल बैरियर है, इसको हम लोग, जो पोटेंशियल होता है उसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल बैरियर। ओके, पोटेंशियल बैरियर, ये पोटेंशियल बैरियर मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है, यानी कि पोटेंशियल बैरियर फॉर जर्मेनियम अगर है तो उसका बैरियर का वैल्यू हो जाएगा 0.3 वोल्ट, ये आप लोगों को कुछ याद रखना है। एंड फॉर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर के लिए वो हो जाता है 0.7 वोल्ट। इसके बेस पे जेईई मेंस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड बहुत बार पूछे गए हैं, इसको यूज़ करके हम लोग को करना पड़ता है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग एक एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं यहाँ पे, V/D। ओके, V हम लोग को पता है, अगर आप लोग 0.7 या फिर 0.3 ले लेते हैं तो इसको बिठाएंगे 0.3 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, तो हमें पता है 10⁻⁻6 इतना वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। क्लियर। ये कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना था, जिसके हेल्प से हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो अभी हम लोग एक इम्पॉर्टेंट सा कुछ ग्राफ हम लोग अभी ड्रॉ करने वाले हैं, जो अभी तक जेईई मेंस में पूछे नहीं गए हैं, बट नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, अपकमिंग एग्ज़ाम में आप लोग को पूछे जा सकते हैं। सो कुछ ग्राफ रिलेटेड टू सेमीकंडक्टर पार्ट। हम लोगों को पता है पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ। ओके, फर्स्ट ग्राफ जो है पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं। सपोज इस साइड में पोटेंशियल है, ओके, और इस साइड में हो गया डिस्टेंस।
तो इसका ग्राफ किस तरीके से होगा, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। देखिए ये ऐसे जाएगा और यहाँ पे ये साइड सपोज P साइड है और ये साइड सपोज N साइड है। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा, प्रोपोर्शनल रहेगा, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। सिमिलरली P साइड में भी रहेगा, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट सा ग्राफ है यहाँ पे, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस। सेकेंड ग्राफ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चार्ज डेंसिटी के साथ। ओके, चार्ज डेंसिटी के साथ किस तरीके से होगा डिस्टेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। सो वाई एक्सिस में हम लोग लिखते हैं चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, ओके, वर्सेस डिस्टेंस, चार्ज डेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ। तो इसका ग्राफ जो है, अगर ये साइड है P साइड और ये साइड है N साइड, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। अब देखिए ये हो गया यहाँ पे, उसके बाद ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। एक साइनोसॉइडल ग्राफ हम लोग को मिलता है। ये हो गया नेगेटिव पार्ट और ये हो गया पॉजिटिव पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ जो हम लोग डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस। सो सपोज ये हम लोग कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। तो सपोज इस डायरेक्शन में हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में डिस्टेंस, ओके, डिस्टेंस। सो जो ग्राफ होगा वो किस तरीके से होगा, ग्राफ हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से, मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद फिर से घट के 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये साइड है P और ये साइड है N। आप लोग को ये कुछ ग्राफ, 3 ग्राफ जो है आप लोग को याद कर लेना है। जो वेरिएशन है आप लोग को देखना है, समझना है, ताकि आप लोग अगर मेंस में क्वेश्चन आए तो इसको सॉल्व कर सके, मार्क कर सके, ठीक है। तो अभी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। आप लोग को बायसिंग तो पता ही है। अगर हाई पोटेंशियल P साइड में अगर जाके कनेक्ट होता है और लो पोटेंशियल N साइड में कनेक्ट होता है तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, ओके। अगर उल्टा होता है तो इसको हम लोग रिवर्स बायस बोलेंगे। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। करंट थ्रू एन आइडियल PN जंक्शन डायोड। आइडियल जंक्शन डायोड मीन्स इसका रेजिस्टेंस हम लोग 0 पकड़ सकते हैं, इसका जो रेजिस्टेंस होगा 0। शोन इन द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम विल बी कितना होगा। अभी करंट, यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो कितना, वैल्यू कितना है, ओके। सो मैग्नीट्यूड आप लोग को निकालना है। सो आप लोग इसको किस तरीके से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए यहाँ पे 2 बैटरी या फिर सेल बोल सकते हैं यहाँ पे कनेक्टेड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ये जो 2 टर्मिनल्स है, एंड पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। ये साइड हो गया प्लस, ये साइड नेगेटिव, सिमिलरली यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, और ग्राउंड मतलब यहाँ पे क्या है, 0 पोटेंशियल। यानी कि ये जो साइड है ये नेगेटिव साइड में 0 पोटेंशियल दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव साइड में कितना, +2 हो जाएगा, तभी तो डिफरेंस हो जाएगा 2 वोल्ट का। सिमिलर वे में यहाँ पे भी 0 वोल्ट, ओके, एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा, +1 वोल्ट। सो ये हो गया, ये साइड +2 वोल्ट और ये साइड हो गया +1 वोल्ट, ठीक है। अभी हाई पोटेंशियल कौन सा है ये हम लोग को डिटरमाइन करना है। हाई पोटेंशियल आप देखिए ये वाला है हाई पोटेंशियल, ओके। यानी कि हाई पोटेंशियल को हम लोग प्लस दे सकते हैं, और ये पार्ट हो गया लो पोटेंशियल, तो लो पोटेंशियल को हम लोग माइनस दे सकते हैं। तो यानी कि ये करंट किस तरीके से फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में, क्लियर, ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में। अभी आप लोग को यहाँ पे देखना है कि ये जो डायोड है ये रिवर्स बायस में हो चुका है, क्योंकि हाई N के साथ कनेक्टेड है, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर ये रिवर्स बायस में है तो यहाँ से करंट कितना फ्लो होगा, 0 करंट फ्लो होगा। दैट मीन्स, सो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं करंट फ्लोज इक्वल टू 0। वाई, बिकॉज ऑफ रिवर्स बायस में कनेक्टेड है। क्लियर है ये। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। हाँ, ये वाला एक कॉमन क्वेश्चन यहाँ पे है।
बुक का एक कॉमन क्वेश्चन है, बट इसका जो मेन प्रिंसिपल है वो हम लोग को जानना है क्या है, किस तरीके से सॉल्व करते हैं उसके बारे में हम लोग को जानना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्या बोला है, एक फिगर दिया हुआ है, ए डायोड इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट RMS, ओके, RMS वैल्यू दिया हुआ है, RMS AC इन सीरीज विथ कैपेसिटर एज शोन इन द फिगर। द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज कितना हो जाएगा, ये कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे VRMS दिया हुआ है, आप लोगों के पास VRMS कितना है 220 वोल्ट। तो हमें पता है, वी नो कि VRMS का फॉर्मूला होता है V0/√2 फ्रॉम AC पार्ट, आप लोग को याद होगा। सो यहाँ से V0 इक्वल टू 220 इंटू √2 वोल्ट कितना हो जाएगा V0 का वैल्यू, ओके। यानी कि अगर हम लोग इनपुट का एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, सपोज ये एक इनपुट का ग्राफ है, तो कुछ इस तरीके से जाएगा AC सोर्स। सो ये रह गया V0, फाइन। तो इस तरीके से V0, ये हो गया V0 का वैल्यू, क्लियर, ये 0 है, ये हो गया V0 का वैल्यू, ठीक है। सिमिलर वे में यहाँ पे भी नेगेटिव V0 आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव -V0, ओके। सो अभी यहाँ पे देखिए कि एक डायोड लगाया हुआ है। अगर यहाँ पे एक डायोड है, दैट मीन्स व्हाट, ये पॉजिटिव पार्ट को ही सिर्फ अलाउ करेगा, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है पॉजिटिव पार्ट को ही ये अलाउ करेगा जाने के लिए। तो ये पार्ट यहाँ पे नेगेटिव पार्ट नहीं जाएगा। तो यहाँ दैट मीन्स क्या, यहाँ पे जो हम लोग को वेव मिलेगा वो सिर्फ इस तरीके का वेव मिलेगा, ठीक है। नेगेटिव पार्ट को तो फिल्टर कर दिया पहले ही। तो यानी कि इसको, ये जो पोटेंशियल है टोटल वोल्ट का हम लोग को हाफ मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि V/C कैपेसिटर कितना हो जाएगा, टोटल वोल्ट का हाफ, V0 का हाफ, क्योंकि यहाँ पे ओनली हाफ पार्ट अलाउ कर रहे हैं। तो V0 का वैल्यू कितना है 220√2 डिवाइडेड बाई 2। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं 220 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2√2, सो 2 कैंसिल आउट, आंसर हो जाएगा 220/√2 वोल्ट। सो ऑप्शन यहाँ पे D निकल के आए हैं, ओके। तो इस तरीके से हम लोग, बहुत इजी पार्ट है सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्ट हम लोग आज नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वाला पार्ट करेंगे। सो सेमीकंडक्टर से बहुत इजी क्वेश्चन सभी बार पूछे जाते हैं, सिंपल सा कुछ रूल्स या फिर कुछ ही टाइप का यहाँ पे न्यूमेरिकल्स मिलते हैं। सो इस टाइप का न्यूमेरिकल्स एक श्योर शॉट यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। सो यहाँ पे और एक क्वेश्चन दिया गया है, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है, फिर भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी के बीच हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। सो किस तरीके से, यहाँ पे डायरेक्ट जो सर्किट है इसको थोड़ा घुमा के दिया है, ठीक है। सोच वही बट रिश्ता नहीं, ठीक है। सोच वही है, रिश्ता जो है नया हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो उसी सोच के साथ हम लोग यहाँ पे प्रोसीड करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखेंगे कि हाई पोटेंशियल कौन सा है इन दोनों में से। सो ऑब्वियसली -2 बड़ा है, तो ये हो गया हाई पोटेंशियल, तो इसको हम लोग पॉजिटिव पार्ट रखते हैं और इसको लो पोटेंशियल, ये वाला है लो, यानी कि इसको हम लोग नेगेटिव रखेंगे, ओके। तो यानी कि हाई टू लो करंट फ्लो होगा। अभी करंट का डायरेक्शन हम लोग डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से B पॉइंट से करंट जाके दो यहाँ पे दो रास्ता यहाँ पे दिखाई देगा। तो किस रास्ते में जाएगा, इस रास्ते में जाएगा और एक पार्ट इस रास्ते में जाएगा, ठीक है। बट यहाँ से जाते जाते क्या देखेगा, यहाँ पे रिवर्स बायस में ये डायोड है, यानी कि इस पार्ट से कोई करंट जा ही नहीं सकता, क्लियर। तो बाकी क्या रहेगा, इस पार्ट से करंट जाएगा, ठीक है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जाते जाते यहाँ तक आएगा। अभी यहाँ पे फिर से दो रास्ता दिखाई दे रहा है, यानी कि पैरेलल। तो पैरेलल कनेक्शन में एक पार्ट इस तरफ जाएगा और एक पार्ट इस तरफ जाएगा। सो इस तरफ जाते जाते देखेगा कि और एक यहाँ पे डायोड अवेलेबल है जो कि रिवर्स बायस में है। अगर ये रिवर्स बायस में है तो यहाँ से फिर से कोई करंट पास नहीं होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ से करंट पास नहीं होता है तो डायरेक्ट करंट यहाँ से ही पास होगा, तो इस तरीके से पास होगा, पास होके यहाँ से जाएगा और यहाँ से आएगा। यानी कि अब देखिए सिर्फ यहाँ पे ये वाला रेजिस्टेंस काम पे आएगा, 2 ओम 6 ओम, ये तीन ही रेजिस्टेंस यहाँ पे आएगा। तो इसका एक अगर सिंपल सा सर्किट हम लोग ड्रॉ करेंगे
तो यहाँ पे हो जाएगा -10 वोल्ट। ओके, यहाँ से कुछ इस तरीके से 8, उसके बाद 2 ओहम, ये हो गया 8 ओहम, ये हो गया 2 ओहम, और यहाँ पे 6, इसका वैल्यू कितना था 6 ओहम, 6 ओहम यूज़ करेंगे। उसके बाद इसको बी के साथ -2 वोल्ट के साथ कनेक्ट करेंगे। क्लियर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग बहुत इजी सर्किट हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तीनों जो रेजिस्टेंस है ये सीरीज़ में कनेक्टेड है। सो यहाँ पे सीरीज़ में अगर कनेक्टेड है 8 + 2 10, 10 + 6 16 ओहम हो जाएगा आर इक्विवेलेंट। बहुत इजी है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को अगर करंट निकालने के लिए बोलेंगे तो आप किस तरीके से करेंगे, आप लोगों को डिफरेंस निकालना है, ठीक है। हाई पोटेंशियल कौन सा है, -2 -10 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -2 + 10 यानी कि 8 वोल्ट आप लोग का इफेक्टिव वोल्टेज आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन में नहीं बोला, ठीक है, आर इक्विवेलेंट बोला जो कि है 16 ओहम, आंसर हो जाएगा। क्लियर। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ हम लोग चलते हैं। 4th नंबर न्यूमेरिकल्स। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है जेईई मेंस 2018 में, आप देखिए यहाँ पे 2018 में पूछे गए हैं। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है ये वाला, वही रिश्ता वही सोच नहीं, ठीक है। नया वाला सोच है, वही पुराना एटीट्यूड से हम लोग को इसको करना है, पुराना इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है उसी से हम लोग को करना है। यहाँ पे एक डायोड दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक बैटरी है या फिर सेल है, ये एक एमीटर है। हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है कि रीडिंग ऑफ द एमीटर कितना होगा। फाइन, फॉर ए सिलिकॉन डायोड, बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। आप लोग को बैक करके वहाँ पे चलते हैं फर्स्ट पोर्शन में, जो हम लोग ने सिलिकॉन डायोड के लिए हम लोग यहाँ पे आप देखिए जो आज का जो टॉपिक था यहाँ पे, हाँ, सिलिकॉन डायोड के लिए पोटेंशियल कितना हो जाता है 0.7। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जेईई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसको यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे सिलिकॉन डायोड अगर हम लोग को दे देते हैं तो यहाँ पे 0.7 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा। सो उस न्यूमेरिकल पे चलते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहाँ पे 0.7 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप होगा। तो 3 वोल्ट में से अगर यहाँ पे 0.7 वोल्ट ड्रॉप हो जाता है तो बाकी कितना रहेगा, बाकी रह जाएगा 2.3 वोल्ट। क्लियर। तो इसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं एक्चुअली। तो अगर यहाँ पे 2.3 वोल्ट है तो ये सीरीज़ में है दोनों रेजिस्टेंस, इसको एक रेजिस्टेंस मान सकते हैं ना, इसको एक रेजिस्टेंस मान सकते हैं डायोड को, जिसका एक थोड़ा छोटा सा एक रेजिस्टेंस होगा तो करंट आई फ्लो होगा। सो ये सीरीज़ में है तो आई करंट इससे भी फ्लो होगा। तो आई करंट का वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे तो एमीटर का वैल्यू उतना ही दिखाएगा यहाँ पे एमीटर से। सो 200 ओहम से भी आई करंट ही फ्लो होगा। तो यहाँ पे V = IR अगर हम लोग ओहम्स लॉ यूज़ करते हैं, V कितना है 2.3 अक्रॉस 200 = I × R कितना है 200 ओहम, ठीक है। सो I = 2.3 / 200, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो कितना आ जाएगा 23 / 2000। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 23/2 आ जाता है 11.5 × 10⁻³ एम्पेयर, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 11.5 मिली एम्पेयर, जो होगा ये ऑप्शन डी। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू मुझे चाहिए था वो था ये वाला 0.7, जो हमें याद रखना होगा। अगर यहाँ पे जर्मेनियम अगर बोल देते हैं तो हम लोग यहाँ पे 0.3 यूज़ करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सा न्यूमेरिकल है, इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया ओनली फॉर जेईई मेंस। सो 5th न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ये वाला भी क्वेश्चन जो है 2014 में पूछा गया, ये और एक टाइप का न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला कि द फॉरवर्ड बायस्ड डायोड कनेक्शन इज, कौन सा फॉरवर्ड बायस डायोड कनेक्शन है। सो फर्स्ट ऑप्शन पे देखते हैं कि हम लोग को क्या है कि फॉरवर्ड बायस कब होगा, जब करंट फ्लो होगा डायोड से, तभी तो होगा ना। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि हाई वाला जो पोर्शन है, हाई वाला पोर्शन मतलब हाई वाला पोटेंशियल, ये पी साइड से कनेक्ट होगा और लो पोटेंशियल होगा एन साइड से कनेक्टेड। अभी हम लोग देखते हैं फर्स्ट वन में क्या होता है। फर्स्ट सिचुएशन में क्या दिया कि दोनों ही पॉजिटिव है एक्चुअली, ठीक है। तो पॉजिटिव हाई पोटेंशियल कौन सा है 4 वोल्ट हाई, इसको H लिख देते हैं।
तो ये वाला है L लो, तो हाई टू लो करंट फ्लो हो जाएगा, बट यहाँ पे रिवर्स में हुआ है, दैट मीन्स ये फॉरवर्ड नहीं है। बी ऑप्शन पे चलते हैं, कौन सा हाई है, ये वाला है हाई, ठीक है, ये वाला है लो, तो यानी कि हाई टू लो करंट फ्लो होगा, बट यहाँ पे रिवर्स बायस में कनेक्टेड है, ठीक है, एन साइड जो है हाई की तरफ है, तो इस पे भी नहीं होगा। सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं, हाई पोटेंशियल है ये वाला और लो पोटेंशियल है ये वाला, तो हाई टू लो इस तरीके से फ्लो होगा करंट, और यहाँ पे पी साइड है ये वाला, एन साइड है ये वाला, तो यहाँ पे क्या होगा, करंट ऑब्वियसली फ्लो होगा क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हम लोग का आंसर। फिर भी हम लोग डी ऑप्शन की तरफ चलते हैं, यहाँ पे -3 दिया है, देखिए -3 वोल्ट -3 वोल्ट, यानी कि इस पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, तो करंट तो ऑब्वियसली ज़ीरो हो जाएगा, करंट फ्लो ही नहीं होगा। सो हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट से न्यूमेरिकल्स, बहुत सारा टाइप्स का न्यूमेरिकल सेमीकंडक्टर डिवाइस से हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। कुछ क्वेश्चन जो है जेईई मींस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी हम लोगों ने कुछ सॉल्व किया है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन इस बार भी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इस बार पेंडिंग सिचुएशन में क्वेश्चन पेपर बहुत ईजी होने वाला है डेफिनेटली। तो हर बार की तरफ जैसे होता है कि 2021 में जो फर्स्ट सेशन में हुआ था, जनवरी फरवरी सेशन में जो एग्ज़ाम हुआ था, वो भी बहुत ईजी क्वेश्चन ही आए थे, ऑलमोस्ट डायरेक्ट क्वेश्चन, सिंपल फार्मूला के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू जेईई मेंस स्टूडेंट्स।